हाय एवरीवन। तो आज हम सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन BOE 305 का चैप्टर 2 का वन शॉट वीडियो लाए हैं, जिसमें हम सिलेबस के टॉपिक्स कवर करेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। सो वॉच इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चैप्टर 2 का जो सिलेबस है वो है ये मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यूजिंग थर्मिस्टर, थर्मोकपल्स एंड RTD, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इमेजिंग, मेजरमेंट ऑफ पोजिशन यूजिंग हॉल इफेक्ट सेंसर्स, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। तो ये हमारे AK2 करंट सिलेबस पर बेस्ड है, जिसका सब्जेक्ट कोड BOE 305 है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर से। और इसमें पहला टॉपिक है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं आखिर थर्मिस्टर होता क्या है। थर्मिस्टर आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम इन वेरियस एप्लीकेशन। सो लेट्स एक्सप्लोर। ठीक है, थर्मिस्टर एक टाइप का रेजिस्टर होता है जो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ सिग्निफिकेंटली चेंज होता है। यह सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनते हैं और इन्हें प्रिसाइज टेम्परेचर मेजरमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो थर्मिस्टर जो होता है वो एक टाइप का रेजिस्टर होता है जो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ सिग्निफिकेंटली चेंज होता है। ठीक है, यह सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनते हैं और इन्हें प्रिसाइज टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, थर्मिस्टर इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, मेटल से अलग। ठीक है, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर कम होती है। इस बिहेवियर को मटेरियल के टेम्परेचर कोफिशिएंट से कैरेक्टराइज किया जाता है। थर्मिस्टर ऑपरेट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल चेंजेस विद टेम्परेचर unlike metals. The resistance of a thermistor decreases with increasing temperature. This behavior is characterized by the material temperature coefficient. ठीक है, अब हम बात करेंगे एक इक्वेशन की जिसका नाम है स्टीन हार्ट इक्वेशन। ठीक है, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप एक्सप्रेस करने के लिए स्टीन हार्ट इक्वेशन का यूज़ होता है। ठीक है, आप यहाँ जो देख रहे हैं 1/T=A+B। ठीक है, ब्रैकेट में R प्लस C और ब्रैकेट में R का स्क्वायर, जहाँ पर T जो है वो टेम्परेचर केल्विन में है, R जो है रेजिस्टेंस टेम्परेचर में है। ठीक है, और A, B और C स्टीन हार्ट कोफिशिएंट है जो थर्मिस्टर के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, जब पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर, कितने टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है NTC, जिसको हम नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर बोलते हैं। इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होता है। यह सबसे कॉमन टाइप के थर्मिस्टर्स हैं और टेम्परेचर सेंसिंग और मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे PTC क्या होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स, इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है या ओवर करेंट प्रोटेक्टिंग और सेल्फ रेगुलेटिंग हीटिंग एलिमेंट्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे एप्लीकेशंस की। हाउस होल्ड अप्लायंसेस में यूज़ होते हैं, HVAC सिस्टम में यूज़ होते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में, मेडिकल डिवाइसेस में, ऑटोमेटिव टेम्परेचर सेंसिंग में। हाउस होल्ड अप्लायंसेस में कहाँ, टेम्परेचर मेजरमेंट कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, HVAC सिस्टम में टेम्परेचर सेंसर्स के रूप में। ठीक है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में बैटरी के टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए, और मेडिकल डिवाइसेस में जैसे डिजिटल थर्मामीटर्स में, ऑटोमेटिव टेम्परेचर सेंसिंग में जैसे गाड़ियों और टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, ये एप्लीकेशंस। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ एडवांटेज की। एडवांटेज क्या है, हाई सेंसिटिविटी, कॉम्पैक्ट साइज, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, कॉस्ट इफेक्टिव। हाई सेंसिटिविटी कैसे, थर्मिस्टर में छोटे से टेम्परेचर चेंज के लिए रेजिस्टेंस में बड़ी चेंज होती है जो हाई प्रिसीजन देती है। कॉम्पैक्ट साइज, यह छोटे होते हैं और आसानी से सर्किट्स और डिवाइसेस में इंटीग्रेट हो जाते हैं। फास्ट रिस्पॉन्स टाइम कैसे हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर चेंजेस को जल्दी डिटेक्ट करते हैं। और कॉस्ट इफेक्टिव, दूसरे टेम्परेचर सेंसर्स के मुकाबले ये सस्ते होते हैं। अब बात करेंगे डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज पहला क्या है, नॉन लीनियर रिस्पॉन्स। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशनशिप हाईली नॉन लीनियर होता है जो एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए कैलिब्रेशन मांगता है। ठीक है, यह हमारा पहला डिसएडवांटेज। अब दूसरा, लिमिटेड टेम्परेचर रेंज। यह -50 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस के लिमिटेड टेम्परेचर रेंज के लिए ही सूटेबल होता है।
सेल्फ हीटिंग, थर्मिस्टर से गुजरने वाली करंट खुद को हीट कर सकती है जो एक्यूरेसी को अफेक्ट करती है। तो बात करते हैं थर्मिस्टर का यूज़ उन एप्लीकेशन में होता है जहाँ पे प्रिसाइज और क्विक टेम्परेचर मेजरमेंट चाहिए होता है। ये उन केस में काम आते हैं जहाँ कॉस्ट इफेक्टिवनेस और कॉम्पैक्ट साइज इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इन्हें केयरफुली कैलिब्रेट करना पड़ता है ताकि नॉन लीनियर बिहेवियर और सेल्फ हीटिंग का इम्पैक्ट कम हो सके। ठीक है, अब जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं, ये इमेज थर्मिस्टर के डिफरेंट फॉर्म कंस्ट्रक्शन को दिखाता है। हर फॉर्म का अपना स्पेसिफिक डिज़ाइन और एप्लीकेशन होता है। चलिए इन्हें समझते हैं। पहला क्या, बेड थर्मिस्टर स्ट्रक्चर। ये छोटे ग्लास कोटेड बेड्स होते हैं, ये छोटे ग्लास कोटेड बेड्स होते हैं। अब इसके फीचर क्या हैं, इसके लीड्स डायरेक्टली बेड से कनेक्टेड होते हैं, जो लीड होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं जहाँ दिखता हो आपको। और यूज़ क्या है, ये कॉम्पैक्ट और सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए इन्हें सर्किट्स में डायरेक्टली माउंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे प्रोब थर्मिस्टर स्ट्रक्चर। थर्मिस्टर ग्लास केसिंग के अंदर इनक्लोज्ड होता है, ये थर्मिस्टर ग्लास केसिंग के अंदर इनक्लोज्ड होता है। अब फीचर की बात करें क्या, इस डिज़ाइन का यूज़ उन इन्वायरमेंट में होता है जहाँ टेम्परेचर का प्रोब करके मेज़र करना हो। ठीक है, प्रोब करके मेज़र करना। ये ड्यूरेबल होते हैं और हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन में काम करते हैं। अब बात करते हैं डिस्क। डिस्क थर्मिस्टर स्ट्रक्चर क्या है, ये डिस्क शेप में होता है। इसका फ्लैट डिज़ाइन इन्हें सरफेस माउंटेड एप्लीकेशन के लिए सूटेबल बनाता है। और इसका यूज़ क्या है, ये लार्ज सरफेस एरिया डिटेक्ट कर सकते हैं और स्टेबल रीडिंग्स देते हैं। अब बात करेंगे रॉड थर्मिस्टर स्ट्रक्चर की। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल रोड के फॉर्म में होते हैं। इनका रॉड शेप इससे सर्किट्स और डिवाइसेस में आसानी से इंटीग्रेट करने में मदद करता है। अब यूज़ क्या है, ये हाई पावर एप्लीकेशन में यूज़फुल होते हैं जहां स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी की ज़रूरत होती है। इन सभी फॉर्म्स का यूज़ स्पेसिफिक एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट्स के लिए किया जाता है और ये थर्मिस्टर की वर्सेटिलिटी को दिखाता है। ठीक है, तो ये हमने थर्मिस्टर को डिटेल में एकदम पढ़ा है। और थर्मिस्टर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, और इसका ये फॉर्मूला जो स्टीनहार्ट इक्वेशन है ये भी पूछा जा सकता है। इसके टाइप्स, इसके एप्लीकेशन, इसके एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज। ठीक है, थर्मिस्टर आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, ठीक है, एंड कंट्रोल एप्लीकेशन ड्यू टू देयर हाई सेंसिटिविटी, fast response time and cost effectiveness make them suitable for a wide range of industries। अब हम बात करेंगे थर्मोकपल, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थर्मोकपल एक इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर मेजरमेंट सेंसर है जो दो डिसिमिलर मेटल को ज्वाइन करने से बनता है। इनका डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी टेम्परेचर सेंसिंग में काफ़ी इफेक्टिव है। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। थर्मोकपल, थर्मोकपल दो अलग अलग मेटल्स का के एक एंड पर ज्वाइन होने से बनता है, और जब उनके जंक्शन के बीच टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो वोल्टेज जनरेट होता है। यह वोल्टेज हॉट और कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर डिफरेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल की। थर्मोकपल सीबेक इफेक्ट पर काम करता है, सीबेक इफेक्ट। ठीक है, सीबेक इफेक्ट पर काम करता है। इस इफेक्ट कहता है कि जब दो डिफरेंट मेटल से बना सर्किट उनके जंक्शन के बीच टेम्परेचर डिफरेंस का सामना करता है तो एक वोल्टेज यानी थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ जनरेट होता है। यह वोल्टेज टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है और इसको मेजर करके टेम्परेचर डिटरमाइन किया जा सकता है। तो ये रिलेशनशिप है, यानी V इक्वल टू अल्फा डेल टी, वेयर V इज़ द वोल्टेज जनरेटेड, अल्फा इज़ द सीबेक कोफिशिएंट एंड माइनस डेल यानी डेल टी इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन। ठीक है, यानी अल्फ़ा जो है जिसको हम या अल्फ़ा डेल्टा जो भी कह लें, और V जो है वो जनरेटेड वोल्टेज है, और अल्फ़ा जो है वो सीबेक कोफिशिएंट है, और डेल टी जो है वो जंक्शन के बीच टेम्परेचर डिफरेंस दिखा रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स, यानी टाइप के। क्रोमेल एल्यूमल सबसे कॉमन टाइप है, वाइड टेम्परेचर रेंज के लिए सूटेबल है। ये अफोर्डेबल और रिलायबल होता है जनरल पर्पज़ यूज़ के लिए। अब टाइप जे यानी आयरन कांस्टेंट, लोअर टेम्परेचर रेंजेस के लिए सूटेबल है और अच्छी एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब टाइप टी यानी कॉपर कांस्टेंट, लो टेम्परेचर पर, ठीक है, कांस्टेंट 10 लो टेम्परेचर्स पर एक्सीलेंट एक्यूरेसी देता है और क्रायोजेनिक एप्लीकेशन में कॉमनली यूज़ होता है। ठीक है, अब टाइप ई यानी क्रोमेल कांस्टेंट 10 हाई आउटपुट देता है और क्रायोजेनिक और हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए आइडियल है। टाइप आर और एस
प्लेटिनम और रोडियम बहुत हाई टेम्परेचर मेजरमेंट्स के लिए यूज़ होता है, जैसे इंडस्ट्रियल फर्नेसेस में। ठीक है, अब बात करेंगे एप्लीकेशंस की, यूज़ कहाँ कहाँ होता है। इंडस्ट्रियल टेम्परेचर कंट्रोल और मॉनिटरिंग में, एचवैक सिस्टम में यूज़ होता है, ऑटोमेटिव इंजन टेस्टिंग के लिए, साइंटिफिक रिसर्च और लेबोरेटरीज में, हाउस होल्ड अप्लायंसेज जैसे ओवेंस और टोस्टर में। अब बात करेंगे एडवांटेज की। वाइड टेम्परेचर रेंज, ये क्रायोजेनिक लेवल से लेकर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर तक मेज़र कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी, यह रोबस्ट होते हैं और हार्श इन्वायरमेंट विथस्टैंड कर सकते हैं। फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, टेम्परेचर चेंजेस पर जल्दी रिएक्ट करते हैं क्योंकि इनकी थर्मल मास छोटी होती है। सिंप्लिसिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव, इनका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है और ये दूसरे टेम्परेचर सेंसर्स के मुकाबले सस्ते होते हैं। अब बात करेंगे डिसएडवांटेज की। नॉन लीनियरिटी, वोल्टेज टेम्परेचर रिलेशनशिप लीनियर नहीं होती, इसलिए कैलिब्रेशन और कन्वर्जन टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है। लेस एक्यूरेट, यह आरटीडीज और थर्मिस्टर्स के मुकाबले जनरली लेस एक्यूरेट होते हैं। ड्रिफ्ट ओवर टाइम, ऑक्सीडेशन और मेटल फटीग के कारण टाइम के साथ एक्यूरेसी कम हो सकती है। थर्मोकपल्स का यूज़ उन एप्लीकेशन में होता है जहाँ पे वाइड रेंज और टेम्परेचर मेज़र करने की ज़रूरत होती है और इनकी ड्यूरेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस उन्हें आइडियल बनाती है रैपिड टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इमेज थर्मोकपल के वर्किंग प्रिंसिपल को दिखाती है। चलिए समझते हैं कैसे थर्मोकपल टेम्परेचर मेज़र करता है। ये रियल है और ये थोड़ा डायग्राम है। ठीक है, थर्मोकपल वर्किंग। थर्मोकपल में दो डिसिमिलर मेटल्स वायर टाइप ए और टाइप बी यूज़ होता है, जो एंड पर यानी हॉट जंक्शन जॉइन होते हैं। दूसरा एंड कोल्ड जंक्शन, ठीक है, ओपन होता है और वहाँ से टेम्परेचर मेज़र किया जाता है। अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल काम कैसे करते हैं। सी बैक इफेक्ट, जब हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बीच टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो एक वोल्टेज जनरेट होता है जो सी बैक इफेक्ट कहलाता है। वोल्टेज मेजरमेंट, यह वोल्टेज मिली वोल्ट्स में टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है और इससे हम थर्मोमीटर से मेज़र कर सकते हैं। टेम्परेचर रीडिंग, जो वोल्टेज जनरेट होता है उसको मेज़र करके थर्मोमीटर पे इक्विवेलेंट टेम्परेचर जैसे कि 829 डिग्री सेल्सियस या 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाया जाता है। हॉट जंक्शन पर हाई टेम्परेचर और कोल्ड जंक्शन पर लोअर टेम्परेचर होता है। मेटल से भी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये ईएमएफ कॉपर लीड वायर्स के थ्रू मेज़र की जाती है और थर्मोमीटर पर डिस्प्ले होती है। यह सिंपल और इफेक्टिव टेम्परेचर मेथड है टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेज़र करने का और थर्मोकपल्स का यूज़ इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक एप्लीकेशन में वाइड स्प्रेड किया जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग आरटीडी क्या होता है। आरटीडी यानी रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर एक टेम्परेचर सेंसर है जो एक रेजिस्टर यूज़ करता है जिसका रेजिस्टेंट टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। यह सेंसर्स अपनी एक्यूरेसी, स्टेबिलिटी और रिपीटेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। चलिए आरटीडी के बारे में डिटेल में समझते हैं। ठीक है, बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। ठीक है, आरटीडी काम करते हैं इस प्रिंसिपल की किसी मेटल का रेजिस्टेंट टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। आरटीडी में कॉमनली प्लेटिनम मेटल का यूज़ होता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंट टेम्परेचर रिलेशनशिप स्टेबल होता है। ये वाइड टेम्परेचर रेंज कवर करता है और कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। रेजिस्टेंट चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर चेंज के, जिसको ये इक्वेशन एक्सप्लेन करती है। आई टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब प्लस डॉट डॉट। ठीक है, वेयर आर टी जो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, आर नॉट रिफरेंस टेम्परेचर यूजुअली 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, अल्फा बीटा गामा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, और फिर टाइप्स ऑफ आरटीडीज की बात करते हैं। वायर वुंड आरटीडीज, इनमें एक थिन वायर को सेरेमिक या ग्लास कोर के अराउंड वाइंड किया जाता है। ये हाई एक्यूरेसी देते हैं और प्रिसीजन मेजरमेंट्स के लिए सूटेबल होते हैं। अब बात करते हैं थिन फिल्म आरटीडीज क्या होते हैं। इनमें एक थिन लेयर ऑफ प्लेटिनम को सिरेमिक सबस्ट्रेट पर डिपॉजिट किया जाता है। ये आरटीडीज कम्पैक्ट होते हैं और इनका रिस्पॉन्स टाइम वायर वुंड आरटीडीज के मुकाबले फास्टर होता है। अब हम बात करेंगे कॉइल एलिमेंट आरटीडीज क्या होते हैं।
यह वायर बोन्ड आरटीडीज का एक वेरिएंट है जिसमें वायर को लूजली वाउंड किया जाता है ताकि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्पेस मिले। ठीक है, इससे थर्मल साइक्लिंग के दौरान ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव होती है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन की। इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल और मॉनिटरिंग में यूज़ होता है, लेबोरेटरी मेजरमेंट और रिसर्च में यूज़ होता है, एचवैक सिस्टम में यूज़ होता है, फूड प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, ऑटोमेटिक टेम्परेचर सेंसिंग के लिए यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे एडवांटेज की। आरटीडीज प्रिसाइज टेम्परेचर मेजरमेंट प्रोवाइड करते हैं विद मिनिमल एरर। ठीक है, स्टेबिलिटी, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं। मतलब लीनियरिटी, आरटीडीज का रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप नियरली लीनियर होता है। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, आरटीडीज 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 850 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। आरटीडी का यूज़ वाइडली होता है वेरियस में उनकी रिलायबिलिटी और प्रिसीजन के लिए। इसीलिए ये एप्लीकेशन में पॉपुलर चॉइस है जहां एक्यूरेट और स्टेबल टेम्परेचर रीडिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इमेजिंग क्या होता है। थर्मल इमेजिंग एक टेक्निक है जो इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज़ करके ऑब्जेक्ट्स की इमेज क्रिएट करती है उनकी टेम्परेचर के आधार पर। ठीक है, उनके टेम्परेचर के आधार पर। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अलग अलग फील्ड्स में होता है जैसे मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, सर्विलेंस और इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग। चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। अब बात करते हैं, ये हमारा आईटीडी का डायग्राम है। ये कनेक्टर्स है, इलेक्ट्रिकल लीड्स है, रेजिस्टर एलिमेंट है, आरटीडी हाउसिंग ग्लास और मेटल से कवर है। ठीक है, ये आरटीडी का डायग्राम है, आप इसको बनाएंगे आरटीडी में। ठीक है, अब हम पहले थर्मल इमेजिंग को समझते हैं। ये थर्मल इमेजिंग का डायग्राम है। ठीक है, चलिए थर्मल इमेजिंग को समझते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट जो किसी टेम्परेचर पर होता है इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करता है। यह रेडिएशन ह्यूमन आइज से विजिबल नहीं होती, लेकिन थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस इसे डिटेक्ट करके इमेजेस क्रिएट करते हैं। अब काम कैसे करता है? थर्मल कैमरास इंफ्रारेड सेंसर का यूज़ करके डिटेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर डिफरेंसेस। ये कैमरास डिफरेंट टेम्परेचर को यूटिलाइज करते हैं और उन्हें कलर स्केल में कन्वर्ट करते हैं, जहां डिफरेंट कलर डिफरेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह की इमेज थर्मोग्राम्स कहते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन हमने समझा दिया था। चलिए बात करते हैं कि मेडिकल में कैसे यूज होता है। थर्मल इमेज ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर वेरिएशन को डिटेक्ट कर सकता है जो डिसीज या एबनॉर्मलिटीज़ का इंडिकेशन देते हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि इसके एडवांटेज हैं कि रियल टाइम एनालिसिस, ये टेक्निक रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करती है जो इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग में काम आती है। थर्मल इमेजिंग एक पावरफुल टूल है जो टेम्परेचर डिफरेंसेस को विजुलाइज करके हमें वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करती है, और इसका इस्तेमाल सेफ्टी, डायग्नोस्टिक और मेंटेनेंस में वाइड रेंज में होती है। अब हम थर्ड टॉपिक की बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन यूजिंग हॉल इफेक्ट सेंसर। हॉल इफेक्ट सेंसर उन सेंसर्स में आते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को मेज़र करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस और स्ट्रेंथ को डिटेक्ट करके। यह सेंसर अपनी रिलायबिलिटी और प्रिसीजन के लिए जाने जाते हैं और इनका यूज़ अलग अलग एप्लीकेशन में होता है। चलिए इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, हॉल इफेक्ट का प्रिंसिपल यह है कि जब किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होता है तो एक वोल्टेज यानी हॉल वोल्टेज जनरेट होता है। यह हॉल वोल्टेज मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को प्रोपोर्शनल होता है और इससे किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिटरमाइन की जा सकती है। हॉल वोल्टेज VH का कैन बी एक्सप्रेस्ड एज VH इक्वल टू IB अपॉन NED। ठीक है, अब यहाँ पर I क्या है? कंडक्टर में फ्लो हो रहा है करंट। B क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। N क्या है? चार्ज कैरियर डेंसिटी है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज। D क्या है? कंडक्टर की थिकनेस। ठीक है, बात करते हैं एप्लीकेशन की। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट्स की पोजीशन को सेंस करने के लिए यूज़ होता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग ABS में भी यूज़ होता है। ठीक है, और फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, मेडिकल डिवाइसेस में यूज़ होता है। एडवांटेज आप पढ़ सकते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट। ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट को बिना एक्यूरेट पोजीशन मेजरमेंट देते हैं, इससे वियर एंड टीयर कम होता है। और वाइड रेंज लीनियर, एंगुलर और रोटेटरी पोजीशन मेज़र करने के लिए सूटेबल है। रोबस्ट एंड रिलायबल, डस्ट, डर्ट और मॉइस्चर जैसे इन्वायरमेंटल
कंडीशन के लिए रेजिस्टेंस होता है। फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, रैपिड पोजीशन चेंजेस डिटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज। टेम्परेचर सेंसिटिविटी, ठीक है, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है। कुछ एप्लीकेशन में कंपेंसेशन की ज़रूरत होती है। लिमिटेड रेंज, मैग्नेटिक फील्ड्स डिटेक्ट करने के लिमिटेड रेंज होता है, इसलिए प्रिसाइज प्लेसमेंट जरूरी होता है। मैग्नेटिक इंटरफेसेस, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरफेसेस होने की संभावनाएं होती हैं जो एक्यूरेसी अफेक्ट कर सकती हैं। चलिए डायग्राम देखते हैं, ठीक है। हॉल इफेक्ट सेंसर के डायग्राम में आप देखेंगे कि एक कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है और उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाइड है। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है तो कंडक्टर के अपोजिट साइड पर चार्ज कैरियर एक्यूमुलेट होते हैं जिससे हॉल वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है। ये वोल्टेज मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करने में मदद करता है। डायग्राम में आपको करंट फ्लो दिख रहा होगा, ये करंट फ्लो जो हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा होगा और फिर हॉल वोल्टेज। यह सेंसर नॉन कॉन्टैक्ट वेव में पोजीशन को मेज़र करता है जो इसे ड्यूरेबल और एफिशिएंट बनाता है और इसकी वर्सैटिलिटी से ये वेरियस इंडस्ट्रीज़ में पॉपुलर चॉइस है, ठीक है। और फिर बात करेंगे यूज़ ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स एज एक्सीलरोमीटर्स एंड वाइब्रेशन सेंसर्स, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो आमतौर पर किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, उनका इस्तेमाल एक्सीलरोमीटर्स और वाइब्रेशन सेंसर्स के रूप में भी किया जा सकता है। ये सेंसर्स पोजीशन या मूवमेंट में चेंजेस को डिटेक्ट करके एक्सीलरेशन और वाइब्रेशन को मेज़र करते हैं। चलिए इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं डायग्राम, ठीक है। इसके डायग्राम को हम थोड़ा थ्योरेटिकल वे में समझेंगे कि, ठीक है, ये हमारा इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, और ये हमारा जो है कैपेसिटिविटी प्रॉक्सिमिटी सेंसर का डायग्राम। डिटेक्शन ऑफ चेंजेस जैसे बात कर लें प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होता है वो मूवमेंट्स और डिस्प्लेसमेंट को डिटेक्ट करते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या मूवमेंट में चेंज होता है तो यह सेंसर्स उस चेंज को मेज़र करते हैं और उसे एक्सेलरेशन या वाइब्रेशन के रूप में इंटरप्रेट करते हैं। आउटपुट सिग्नल या सेंसर डिस्प्लेसमेंट चेंजेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इन सिग्नल को फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और भी बातें करेंगे जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन मशीनरी मॉनिटरिंग में, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। और एडवांटेज ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट और कंडीशन में वर्क कर सकता है, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर को डिटेक्ट रेंज लिमिटेड होती है, जो कुछ एप्लीकेशन, ठीक है, जो कुछ एप्लीकेशन में एज ड्रॉबैक हो सकता है, ठीक है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें सेंसर ऑब्जेक्ट और आउटपुट सिग्नल है। ये सेंसर ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को एक्यूरेट डिटेक्ट करता है। एक्सीलरोमीटर और वाइब्रेशन सेंसर, ठीक है, एक्सीलरोमीटर और वाइब्रेशन सेंसर, ठीक है, ये सेंसर ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है, और एक्सीलरोमीटर और वाइब्रेशन सेंसर के रूप में काम करते हैं। ये डायग्राम सेंसर के ऑपरेशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है कि कैसे ये डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग फ्लो सेंसर्स की। फ्लो सेंसर आर डिवाइसेस यूज टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ लिक्विड्स और गैसेज इन अ पाइप और ओपन चैनल। ये सेंसर फ्लूइड डायनेमिक्स को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो सेंसर के वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में नीचे डिटेल में बताया गया है। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो सेंसर की। पहला क्या है, अल्ट्रासोनिक फ्लो सेंसर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। अल्ट्रासोनिक फ्लो सेंसर फ्लो वेलोसिटी को मेज़र करते हैं और अल्ट्रासोनिक वेव भेजकर और रिसीव करते हैं। दो मेन टाइप्स होते हैं, ठीक है, दो मेन टाइप्स होते हैं। पहला ट्रांजिट टाइम सेंसर और डॉपलर सेंसर। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम अल्ट्रासोनिक वेव्स के बीच के टाइम डिफरेंस मेजर करते हैं। और डॉपलर सेंसर क्या करता है,
फ्लूइड में पार्टिसिपेट से रिफ्लेक्टेड वेव्स का फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करते हैं। एप्लीकेशंस क्या हो गए भाई इसके? वाटर और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, केमिकल प्रोसेसिंग और एचवैक सिस्टम। एडवांटेज क्या होंगे? नॉन इन्वेसिव होंगे, अलग अलग पाइप साइज के लिए सूटेबल होंगे, क्लीन और डर्टी फ्लूइड्स दोनों मेजर कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या होंगे? ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर चेंजेस के लिए सेंसिटिव, एक्यूरेसी के लिए कैलिब्रेशन की ज़रूरत हो सकती है। अब हम बात करेंगे लेज़र फ्लो सेंसर क्या होता है। लेज़र फ्लो सेंसर लेज़र बीम यूज़ करके फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी में मेज़र करते हैं। टेक्निक जैसे लेज़र डॉपलर वेलोसिटी मीटर, ये एलडीवी या पार्टिकल्स इमेज वेलोसिटी मीटर यानी पीआईवी यूज़ होती है। एप्लीकेशन हम लोग समझ लेते हैं। हाई प्रिसीजन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, रिसर्च लेबोरेटरीज, एरोडायनेमिक टेस्टिंग। अब हम बात करेंगे एडवांटेज की। हाई एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंट और ओपेक फ्लूइड्स दोनों में मेज़र कर सकते हैं, नॉन इंक्लूसिव होते हैं। डिसएडवांटेज क्या? भाई महंगा होता है, यही है डिसएडवांटेज। महंगा होता है, केयरफुल अलाइनमेंट और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, एयर बबल्स या इम्प्योरिटीज से अफेक्ट हो सकता है। अब हम बात करेंगे टरबाइन फ्लो सेंसर्स क्या होते हैं। टरबाइन फ्लो सेंसर्स में एक रोटर होता है जो फ्लो पाथ में प्लेस्ड होता है। फ्लूइड मूवमेंट रोटर को स्पिन कराता है और रोटेशनल स्पीड फ्लो रेट के प्रोपोर्शनल होती है। एप्लीकेशन की बात करें, ऑयल और गैस में यूज़ होता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में वो यूज़ होता है, ऑटोमेटिव और भी जैसे देख लें डर्टी या विस्कस फ्लूइड के लिए सूटेबल नहीं है। डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं तो ठीक है। और फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो सेंसर्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो सेंसर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईएमआई पर बेस्ड है। ठीक है, जब कंडक्टिव फ्लूइड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू यानी जब कंडक्टिव फ्लूइड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू फ्लो करता है तो एक वोल्टेज इंड्यूस होता है जो फ्लो वेलोसिटी के प्रोपोर्शन होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। एडवांटेज, नो मूविंग पार्ट्स, डर्टी और कोरोसिव फ्लूइड्स के लिए सूटेबल, लीनियर आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज, कंडक्टिव फ्लूइड की ज़रूरत और बहुत महंगा होता है, रिलेटिवली एक्सपेंसिव। तो फ्लो सेंसर बहुत सारी एप्लीकेशन के लिए क्रूशियल होते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट देते हैं जो एफिशिएंट प्रोसेस कंट्रोल और फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होता है। अप्रोप्रिएट सेंसर टाइप सिलेक्ट करना एप्लीकेशन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, जैसे फ्लूइड टाइप, एक्यूरेसी और इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब हम आ गए सबसे मेन, ये रहा हमारे फ्लो सेंसर्स के कुछ टाइप, जैसे टारगेट फ्लो सेंसर्स, ग्लास फ्लो सेंसर और ये वेंचुरी फ्लो सेंसर्स, मैग्नेटिक फ्लो सेंसर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो सेंसर। ठीक है, तो हमारे डिफरेंट फ्लो सेंसर हैं। ये लेज़र फ्लो सेंसर हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक, कैपेसिटिव, ये सब डिस्कस किए हैं। ये लेज़र फ्लो सेंसर के कुछ जैसे डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं, यहाँ लेवल कैसे डिटेक्ट कर रहा है और एरिया कैसे लेज़र से डिटेक्ट कर रहा है। अब हम आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, तो अगर आप ये इन क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये 5 क्वेश्चन से बाहर पूछे भी जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ थर्मोकपल एंड इट्स एप्लीकेशन। थर्मोकपल काम करता है सीबेक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर। ठीक है, सीधी बात, जो कहता है कि जब दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स को एक एंड पर ज्वाइन किया जाता है और उनमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो एक वोल्टेज जनरेट होती है। यह वोल्टेज टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, हाउस होल्ड में, साइंटिफिक रिसर्च में। दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इमेजिंग एंड एप्लीकेशन। थर्मल इमेजिंग का वो छोटा सा डायग्राम बना देंगे और लिख देंगे थर्मल इमेजिंग में इंफ्रारेड रेडिएशन को कैप्चर करके इमेजेस बनाई जाती है और ये टेम्परेचर मेजरमेंट अलाउ करते हैं बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के। एप्लीकेशन जैसा कि मैंने बताया था, मेडिकल डायग्नोस्टिक में, सिक्योरिटी और मिलिट्री ऑपरेशन में। ठीक है, अभी बात करेंगे हाउ डू हॉल इफेक्ट सेंसर वर्क एंड वेयर आर दे यूज्ड। ठीक है, ये अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर का आप थोड़ा सा ये डायग्राम भी बना देंगे। ठीक है, ये सेंसर है IC1SRF5005। ठीक है, तो हम लोग ये हॉल इफेक्ट सेंसर का क्वेश्चन लेते हैं कि हॉल इफेक्ट सेंसर तब वोल्टेज जनरेट करता है जब एक मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर में करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर अप्लाइड होता है। यह वोल्टेज यूज़ होता है पोजीशन, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए। एप्लीकेशन जानते हैं, ऑटोमेटिक, कंप्यूटर कीबोर्ड, ब्रेसलेट, डीसी मोटर। अब हम लोग तीसरे चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर।
तो इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होता है मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, जबकि जो कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स दोनों को डिटेक्ट करते हैं कैपेसिटेंस चेंजेस मेजर करके। इंडक्टिव सेंसर यूज़ होते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में मेटल डिटेक्शन के लिए, जबकि कैपेसिटिव सेंसर यूज़ होते हैं लेवल सेंसिंग और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एप्लीकेशन में। तो हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं, वर्किंग ऑफ अल्ट्रासोनिक फ्लो सेंसर्स एंड देयर एडवांटेज। तो अल्ट्रासोनिक फ्लो सेंसर साउंड वेव का यूज़ करके फ्लूइड का फ्लो रेट मेज़र करते हैं। साउंड वेव को सेंसर के बीच ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है उसे फ्लो रेट कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पाँचों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।